इसे क्या बोलती है हमें? DCPS। क्या बोलते हैं? DCPS। डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। इससे क्या होता है? इट वर्क्स लाइक ए सब्स्टिट्यूट आवर मोबाइल फोन। बैटरी का सब्स्टिट्यूट है नहीं, बिना बैटरी के चेक करने के लिए। इट विल शो अस वोल्टेज एज इक्वल प्लस एम्पियर ऑल्सो। वोल्टेज भी बताता है, एम्पियर भी बताता है, कितना कंज्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमें मालूम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ़ोन ऑन करना। देर आर थ्री पॉइंट्स हियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्राउंड। अब हमने क्या होना सो मोबाइल चलाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इन्हें कितने वोल्ट का है? 30 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का? 30 वोल्ट का डिफ़ॉल्ट 30 वोल्ट का। अब इसे मैं सेट कर कितने पर कर को हूँ? इधर 4 डिजिट का इन्हें, कितने डिजिट का? 0 0 0 0। नीचे एम्पियर भी 0 0 0 0। इससे क्या होता हम ना, ये 4 कभी भी 3 डिजिट का डीसी पावर सप्लाई कभी यूज़ नहीं करना, 5 डिजिट का यूज़ नहीं करना। अगर 5 डिजिट है तो इधर पर एक टेप डाला लो, ईजी होता है, यूज़ कर सकती हैं दो भी, मगर आपको समझने के लिए आसानी होना तो 4 डिजिट का यूज़ करना। ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलता कि 3 डिजिट का यूज़ नहीं करना, 5 डिजिट का यूज़ नहीं, 4 का करना नहीं, कौन सा कर सकती हैं, बट 100% एक्यूरेट समझने के लिए है ना तुम ना 4 डिजिट के ऊपर का यूज़ करना। ठीक है, अब इधर मैं कितना सेट करके हूँ? 4.2। इधर देखो, सबसे पहली बात तो ये ऑन करने से पहले इधर V है, V मतलब वोल्टेज, A मतलब एम्पियर। अब इधर OVP है, OVP का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ज़्यादा कंज्यूम करने गया तो इन्हें क्या होता है? स्टैंड बाई में ऑफ हो जाता है। जैसा हमारा एंड्रॉयड में भी OVP ऐसी आती है, सर्किट को ऑफ कर देती है। इधर क्या है? OCP है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। वोल्टेज इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट, राइट? यस नहीं भाई? करंट और वोल्टेज दोनों अलग अलग है ना, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन है। उसके बाद करंट कट आउट, कट वोल्टेज, कट करंट, कट वोल्टेज, CC CC CV, ये आउट। ठीक है, ये हो गए इसके 5। M1 मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेमोरी 4, मेमोरी 5। ओके, अब इधर मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेमोरी 5। OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन, OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। ये ऑन ऑफ, ये वोल्टेज करंट सेट करने का ये नॉब, इसके थ्रू हमें एडजस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं ऑन करिया, DC हमारा ऑन हुआ। ऑन होने के बाद इधर देखो, मेमोरी 1 में 4.2 और 5 एम्पियर सेट है, मेमोरी 2 में 4.2 वोल्टेज है और 2 एम्पियर सेट है, मेमोरी 3 में 4.2 है और 4 एम्पियर सेट है, मेमोरी 4 में 2.72 वोल्टेज और 5 एम्पियर सेट है। अब मेमोरी 5 कहाँ है? इधर मेमोरी 5 देखो ही ना। अब देखो मेमोरी 5 कितना आया? 31 वोल्ट है, 5 एम्पियर सेट है। तो 31 वोल्ट अगर मोबाइल को लगाए तो क्या होता? मोबाइल खत्म हो जाता है। अब उसकी कैपेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम देखो, USB से हमने लाइन कितनी आ सकती है मोबाइल पर? मैक्सिमम 5 वोल्ट। बाहर से वोल्टेज आने के 2 रास्ते, सबसे पहला है बैटरी, दूसरा है चार्जर। 2 जगह से आता ना हमना वोल्टेज। अब बैटरी से कितना आता है? हमारी बैटरी कितने वोल्ट की रहती है? 3.7 और 3.8। ठीक है, आईफोन में। एंड्रॉयड में किसी किसी फोन में तुम ना 8 वोल्ट तक है, खैर वो अलग इशू, अलग सिलेबस एंड्रॉयड की क्लास में तुमना क्लियर हो जाता है। अब आईफोन में मैक्सिमम कितना है? 4. अब हमें डीसी में 4.2 क्यों सेट करती? कई का तो हमारी जब मेन लाइन बैटरी से जाती है 3.8 से 4.2 तक जाती है, उन्हें बढ़ को खुद ब खुद बढ़ती है, तो इस वजह से हमें 4.2 सेट करती। और हमारे मोबाइल में एम्पियर कितना आता है जो हमारे बैटरी के ऊपर लिख को रहता है? 2000 3000 जो भी लिख को रहता है वो। हमें 5 एम्पियर कितना कई को रख रही? वजह क्योंकि इसमें अगर 5 एम्पियर रखो रहे, लाइट से लीकेज कुछ रहा ना तो सिर्फ ट्रिगर करने के जब वो क्लियर हो सकता है। समझ में आ रहा है? ट्रिगर करने के जब ना वो क्लियर हो सकता है। बहुत सारे मेरे वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पर समीर सर के चैनल पर देख को रहेंगे कि स्टूडेंट रोजिन लगाया, सिर्फ ऑन करते ही हार्ड डिस्क के पास एक कैपेसिटर मेल्ट हुआ, निकाल दले। वजह सिर्फ ये, उसका रीजन 5 एम्पियर सेट कर को थे बोल को। अगर 2 एम्पियर सेट कर को रहते तो निकलना मुश्किल था। अब हमें जो 5 एम्पियर, अब ये 5 एम्पियर रखने से फायदा क्या? फोन जितना कंज्यूम करना उतना कर सकता है, फोन जितना चाहिए वता कंज्यूम करता सो।
ठीक है, वोल्टेज तो कभी भी हमारी बैटरी में स्टेबल होता है। अब हमारा मोबाइल क्या कंज्यूम करता है, सिर्फ एम्पियर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ये 5 एम्पियर रखने से क्या होता है, कभी कभार, ठीक है, ये तो होगा 31 वोल्ट, हमें यूज नहीं करते। अब मैं आया मेरा 4.2 और 5 एम्पियर पर आया, ये स्टैंड बाई स्टेट, ये क्या है। अब तुम्हें मोबाइल को लगा को ऑन करे तो ऑन नहीं होता उन्हें, जब तक इसे एनेबल नहीं करते, रिलीज करना है इसका, एम्पियर स्ट्रक को है। अब ये जो ऑन ऑफ बटन है दबाते ही क्या हुआ, एम्पियर रिलीज करना शुरू किया, ना वोल्टेज रिलीज करता ना एम्पियर रिलीज करता ये। अब ये स्टेट पर को हमें ऑन ट्रिगर करती है, सर कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं, ऐसा है बोलती नहीं, इसे सबसे पहले रिलीज करो, रिलीज करते ही यहाँ से आउटपुट आता है। अब यहाँ से आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा, देखो 4.2 वोल्टेज है ना इसमें, 20 वोल्ट पर सेट कर को हूँ डीसी में, आ रहा 4.2 4.18 1 2 मतलब मल्टीमीटर से ये होता हो, ठीक है। अब इसे ऑन कर दूं, कुछ आ रहा है, करेक्ट। अब ऑन करिया मैं, आया तो रिलीज कर रहा है इनेबल को, समझ में आया ये बटन का क्या काम है, ओके। फिर ऑफ कर दूं, देखो खत्म, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे मल्टीमीटर को। अब ऑन कर रहा हूं, आ रहा है, ओके। तो इससे क्या हुआ, वो बटन से हमें मालूम हुआ कि रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, कभी भी देखो आप फोन एंड्रॉइड रहे या एप्पल रहे, लगाने के बाद इट हैज टू कंज्यूम 0, ये स्टेट पर होना, फोन लगाने के बाद भी क्या होना, 0 0 ये रहना, इसमें कुछ भी लेना नहीं। मेरे पास आईफोन 7 का बोर्ड है, ठीक है, आईफोन 7 का बोर्ड, मैं इसमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव डालिया। और याद रखो मैक्सिमम वायर तुम्हें आईसी यूज करना। इससे क्या होता है, लाइट वाली बॉक्स वाली केबल देख कहीं तुम्हें, ये वाली लाइट आता है, ऐसा बॉक्स आता है, देख कहीं ये वाली ये अगर ये करे ना 10 to 15 या 20 मिली एम्पियर ज्यादा कंज्यूम करता है। इससे हम ना एक्यूरेट पता नहीं लगता, बूटिंग में इश्यू आता है। बॉक्स वाली केबल से अच्छा वायर वाली केबल यूज करना, इससे क्या होता है, हम ना बेनिफिट होता है और प्रॉपर लीकेज का सब चीज़ मालूम होता है। एक्यूरेट हम ना हेल्दी रीडिंग क्या, नॉन हेल्दी रीडिंग क्या, शॉर्टिंग, बहुत सारी चीज़ें ये इससे फ़ायदा होता है। अब मैं 7+ की केबल लिया और लगाया, कुछ कंज्यूम कर रहा है, ऐसा रहना, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो फोन में शॉर्टिंग नहीं है। 2 टाइप के शॉर्टिंग आती, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर शॉर्टिंग। आफ्टर ट्रिगर देयर शुड बी एन हेल्दी रीडिंग, कभी भी है ना, आफ्टर ट्रिगर हेल्दी रीडिंग आना। जो हेल्दी रीडिंग क्या है वो मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। तो सबसे पहले क्या होना, विदाउट ट्रिगर इट हैज टू कंज्यूम 0, कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब अगर कंज्यूम कर रहा है तो कोई ऐसी लीक को है, मॉइस्चर डैमेज है, कोई कैपेसिटर, कोई कंपोनेंट इश्यू है। क्या शादाब भाई, क्या है, इश्यू है, लीकेज है, बिना ट्रिगर के कंज्यूम कर रही है बोले तो इश्यू 100% तुम्हारे मदरबोर्ड में रहता ही रहता बोल, समझ में आया। तो इट हैज टू कंज्यूम 0। अगर ये फुल कंज्यूम कर रहा है, एम्पियर प्लस वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो फोन क्या है, फुल शॉर्टिंग में है। क्या है, फुल शॉर्ट में है। अब तुम्हारा कंज्यूम करना शुरू करिए, बिना लगाते ही है ना, पूरा एम्पियर प्लस वोल्टेज अगर कंज्यूम कर रहा है तो फुल शॉर्ट है। अगर 300 400 कंज्यूम कर रहा है तो लीकेज है। फुल शॉर्ट और लीकेज में समझ में आया, आया नहीं आया, जरा हाँ। तो 10 20 30 40 50 60 70 जो भी बिना ट्रिगर के, बिफोर ट्रिगरिंग। ट्रिगर मतलब क्या, कोई चीज को दबाना, जैसे कि गन है हमारे पास, ट्रिगर करे, दबाए। अब ट्रिगर मैं किसे बोल रहा हूं, ऑन ऑफ जो बटन्स रहती, रीसेट बटन्स, उसे जब हमें प्रेस करती तब वो ट्रिगर होता है, फोन चालू होता है। जैसा कि गन में से ट्रिगर करे
तो गोली तभी ना बाहर निकलती है। खाली किसी से भी गन पॉइंट आउट कर डालो, गोली निकलती है? नहीं निकलती। जब तक ट्रिगर नहीं करते, दबाते नहीं, तब तक क्या नहीं होता, गन चलती नहीं। अब फोन को भी जब तक हमें ऑन ऑफ बटन प्रेस नहीं करते, तब तक फोन चालू होता नहीं। समझ में आ रहा है? अब हमारा पावर ऑन सीक्वेंस कैसा, जैसे ही हमें ट्रिगर करे सबसे पहले क्या ऑन हुआ, पावर आईसी ऑन हुई। अब ट्रिगर करने के लिए भी ट्रिगर लाइन जनरेट होती सो भी किधर से, पावर आईसी से। इजी? समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं इसके बारे में और बताता हूं।